अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा जी। ये पेपर है जी, अक्टूबर नवंबर 24 वेरिएंट हमारे वाला 31। बहुत अच्छा किया था बच्चों ने, शायद 4 गलतियां 5 की थी मुश्किल से। लेट्स सी हाउ दिस पेपर फेयर्स जी। तो आई एम गोना असाइन इट टू किड्स। लेट्स स्टार्ट विद अलिशबा वकास, और तरतीब में ज़रा देख लूँ कि कौन कौन है। अलिशबा, अनस, ईमान। जी अलिशबा वकास, आपने करना है if consumers aim to maximize their utility, how will they arrange their spending? जब स्पेंडिंग का क्वेश्चन आए तो दिस इज अबाउट लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनलिटी। ठीक है, तो तसल्ली से उसकी डेफिनेशन के मुताबिक देखें कहां पे आपकी यूटिलिटी टोटल मैक्सिमाइज हो रही है। टेक योर टाइम। D as in David, very good. To obtain the same utility from the last dollar spent on each commodity. LEMU की इक्वेशन है MU of X divided by price of X should be equal to MU of Y over price of Y. तो बेसिकली आखिरी डॉलर स्पेंड करने से अगर आपकी MU पर डॉलर बराबर हो रही है तो आपने सही कर लिया, मैक्सिमाइज कर ली यूटिलिटी। बी एज इन बॉल क्यों गलत है, उसने टू ऑब्टेन द सेम टोटल यूटिलिटी पर डॉलर लिख दिया। मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर होता तो ये ठीक थी। एवरीवन क्लियर? अनस, आप कीजिएगा। अनस हुसैन, विच फीचर ऑफ इनडिफरेंस कर्व थ्योरी इज मोस्ट लाइकली टू अप्लाई इन रियलिटी? तो बड़े आराम से मेरा बेटा, कॉन्फिडेंस के साथ। कौन सी चीज रियल है? बी फॉर बॉल। हम सब की लिमिटेड इनकम है, इंक्लूडिंग इलॉन मस्क एंड टाटाज ऑफ दिस वर्ल्ड। वेरी वेल डन अनस, शाबाश। तो बिल्कुल ठीक है जी। बी एज इन बॉल, कंज्यूमर कैन एक्सप्रेस प्रेफरेंसेस बिटवीन ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स। थियोरेटिकली यस, रियलिटी में हम कंफ्यूज रहते हैं। कंज्यूमर विल ऑलवेज बिहेव रैशनली, वी आर नॉट रैशनल, वी गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय एडवर्टाइजमेंट, फ्रेंड्स ओपिनियन, छोटी सी बात, फैशन, टेस्ट, वेदर, हर चीज। डी, कंज्यूमर विल ऑलवेज गेट पॉजिटिव यूटिलिटी फ्रॉम हैविंग मोर ऑफ द गुड। नहीं, एक लेवल पे आके डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी नेगेटिव हो जाती है। तो वेरी वेल डन, 2 out of 2 क्लास, वेरी वेल डन। नेक्स्ट इज जी ईमान, एंड सीम्स लाइक एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। डायग्राम 1 and 2 show different long run average cost curves। अच्छा, आसान है। Which situation do the two diagrams show? फॉलिंग रिटर्न्स टू स्केल, राइजिंग रिटर्न्स टू स्केल। उल्टा नहीं कर रहे? डी, डी इज करेक्ट। हाँ, डी इज करेक्ट। प्लीज बॉल डेविड इस तरह बोला करें। यूनिट कॉस्ट फॉल्स एज आउटपुट इंक्रीजेस। डायग्राम 1 इकोनॉमीज ऑफ स्केल शो कर रहा है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल शो कर रहा है। डायग्राम 2 डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल या डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल शो कर रहा है। एवरेज कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट फॉल हो रही है डायग्राम 1 में और राइज हो रही है डायग्राम 2 में। मैं एक दफा ड्रॉ भी कर देता हूं फॉर सम किड्स हु कीप फॉरगेटिंग इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल डायग्राम। जी बच्चों, सिंपली इधर कॉस्ट आई, इधर आउटपुट आई। ये है जी आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, यू शेप। इसमें कई शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स होते हैं, और ये इसका मिनिमम एफिशिएंट स्केल, और ये फिर आ गया डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो मैं ज़रा सारे लेबल्स कर देता हूँ। यहाँ तक हमें मिल रही हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल या इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। यहाँ पे डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल या डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। यहाँ पे है मिनिमम एफिशिएंट स्केल, यानी लोएस्ट पॉइंट ऑफ द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व।
जब इकोनॉमीज आप ले चुके हैं, डिस इकोनॉमीज अवॉइड हैं। अलबत्ता ऑल पॉइंट्स 1 2 3 ऑन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट आर लीस्ट कॉस्ट। शेप इसकी इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज एंड रिटर्न्स टू स्केल की वजह से हर पॉइंट लीस्ट कॉस्ट है, हर पॉइंट प्रोडक्टिवली एफिशिएंट है। तो वेल डन जी, 3 out of 3। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट चाइल्ड हु इज फहद अब्दुल्ला। फहद मेरा बेटा तसल्ली से देखिएगा। अ गवर्नमेंट मेक्स इट कंपल्सरी फॉर मोटर बाइक राइडर्स टू वेयर helmets. What would represent a positive externality of consumption associated with this decision? एक्सटर्नैलिटी, थर्ड पार्टीज को फायदा, प्रोड्यूसर कंज्यूमर को नहीं। ओह अच्छा, मुझे कोई बच्चा पहले बता देते। फहद इज नॉर्मली ऑलवेज देयर। हादिया, योर टर्न, यू ऑलरेडी सीन द क्वेश्चन, यू कैन आंसर। टेक योर टाइम इफ यू वांट। ए, डिक्रीज प्रेशर ऑन प्रोविजन ऑफ हेल्थ केयर। हेल्थ केयर हर कोई यूज करता है, लोग हेलमेट पहनना शुरू होंगे तो एज अ रिजल्ट कम हेल्थ केयर रिक्वायरमेंट होगी, थर्ड पार्टीज बेनिफिट कर जाएंगी उस हेल्थ केयर से। कई बच्चे डी ले लेंगे, इंक्रीज प्रॉफिट ऑफ हेलमेट मैन्युफैक्चरर्स, दैट इज अ प्राइवेट बेनिफिट। Producers and consumers. Increased life expectancy of motorbike rider, private benefit. Expenses incurred on surveillance of motorbike riders to ensure compliance, इसमें गवर्नमेंट भी पॉलिसी का हिस्सा थी, उसका रूल था, तो ये भी प्राइवेट कॉस्ट है। सबको समझ आ गया जी मेरे बच्चों? इतना लंबा टेबल, ओके लेट्स मेक इट अ लिटिल स्मॉल। Table shows the market shares of firms selling a very similar product in a country between 2018 and 2020. What can be concluded from the data between 2 years? जवाद अब्दुल्ला आपने करना है, टेक योर टाइम। जवाद अब्दुल्ला, आर यू देयर? ओके ओके, वेटिंग। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन मिल गया, बल्कि मैं इसके थ्रू कई बातें आप लोगों को समझाने में कामयाब होऊंगा इंशाल्लाह। सॉरी, कम अगेन। David, thank you. Very good. Concentration of the four largest firms fell. बिल्कुल ठीक है। अब एक दफा मैं आप लोगों को इसका थोड़ा सोल्यूशन समझाता हूं। In the meantime, let me let this kid enter. चौधरी साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्योंकि तरतीब आपके हाथ पर आ रही है, ठीक है? फहद आपसे, बल्कि पहले फहद से पूछूंगा। ये देखो जी, इस क्वेश्चन में उसने कहा टेबल शोज द मार्केट शेयर्स, यानी सेल ऑफ फर्म compared with the whole market, sale of firm over total market sales into 100. सिमिलर प्रोडक्ट बेच रही हैं बिटवीन 18 एंड 20। नॉर्टन, साउटर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, ये चार लार्ज फर्म्स थी, इनके मार्केट शेयर गिरे हैं। इसका मतलब है कॉन्सेंट्रेशन रेशियो गिरी है। व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन रेशियो? सम ऑफ मार्केट शेयर ऑफ ए स्पेसिफाइड number of large firms,
ये 3 फर्म कॉन्सेंट्रेशन रेशियो भी होती है, 4 भी और 5 भी। तो इसमें टॉप 4 फर्म्स के मार्केट शेयर गिरे हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन रेशियो गिरी है। तो मार्केट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज्ड, गलत। सेल्स ऑफ टॉप 4 फर्म्स फेल, सेल्स का हमें नहीं पता, टोटल सेल्स हमें नहीं दी, हमें सिर्फ मार्केट शेयर दिया हुआ है, मार्केट शेयर गिरा है, सेल्स हम जज नहीं कर सकते। कॉस्टकोड एंड वेस्टपूल्स प्रॉफिट्स राइज, इनका सिर्फ मार्केट शेयर बढ़ा है, प्रॉफिट तो हमें रेवेन्यू कॉस्ट दोनों चाहिए, सिर्फ मार्केट शेयर बढ़ा है, तो ये भी हम जज नहीं कर सकते। कॉन्सेंट्रेशन रेशियो ऑफ द 4 लार्जेस्ट फर्म्स फेल, दिस इज करेक्ट। सब बच्चों को समझ आ गया या नहीं? कैसे कैलकुलेट होती है जी? लेट्स से सम ऑफ जितनी है, लेट्स से 3 फर्म्स लार्जेस्ट ऊपर रखेंगे हम, सेल्स ओवर टोटल मार्केट सेल्स इनटू 100, इट्स जस्ट अ परसेंटेज। यानी नॉर्टन का 28.4% मार्केट शेयर है, ठीक है। टोटल सेल्स अगर 1000 थी तो नॉर्टन 284 सेल्स कर रहा है, जब कैलकुलेट करोगे 28.4। समझ आ गया मेरे बच्चों? इस तरह इन चारों टॉप को जमा कर लेंगे, मार्केट सेल्स को डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स इनटू 100, वो 4 फर्म कॉन्सेंट्रेशन रेशियो निकल आएगी। सो फार ऑल 4 करेक्ट, वेल डन बच्चों। नंबर 6, फहद, योर टर्न, and let me just fix it for you first. No, it's not visible. G Fahad, diagram shows a profit maximizing firm in equilibrium. हम बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसे। What would happen to the firm's price and output and profit if there was an increase in its fixed cost? Oh, different question है, तसल्ली से देखो। Good question. डी एज इन डेविड, यस। प्राइस अनचेंज रहेगी, एमसीएमआर पे ही रखेंगे। आउटपुट अनचेंज रहेगी, लेकिन क्योंकि एवरेज कॉस्ट कर्व ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, प्रॉफिट का एरिया कम हो जाएगा। मैं बना के दिखा दूं, ये सबको क्लियर है? 6 out of 6 for the class, unless somebody wants me to explain it. Okay, G, let's move on to the next question. And this comes like a simpler oligopoly question. Let's see now. Hamza Chaudhary. Hamza Chaudhary, a bus company, has a monopoly and specializes in long distance travel. It initially sells its ticket to customers 1 month in advance of the journey. As the departure date approaches, the price of a ticket increases. What kind of pricing policy does the bus company operate? बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आपको बेसिक रिवीजन इसकी है। नहीं, आपकी रिवीजन नहीं थी। कोई और बच्चा करना चाह रहे हैं? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सिंपली हमजा सेम टिकट की डिफरेंट प्राइसेस चार्ज कर रहे हैं। महीना पहले जो बुक करता है उसको सस्ती मिल रही है, जो पास टाइम के बुक करता है उसको महंगी मिल। सेम सर्विस, सेम प्रोडक्ट, प्राइसेस डिफरेंट, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। यस मेरा बेटा, मैं ये सारी बता रहा हूँ। मिनिमम प्राइसिंग इज जो गवर्नमेंट का लॉ है कि इसके नीचे कोई प्राइस चार्ज नहीं कर सकता, अबव इक्विलिब्रियम लगाई जाती है, उसका इस क्वेश्चन से कोई ताल्लुक नहीं था। Predatory pricing is when a firm reduces price so much कि current competition cannot survive and they become monopoly. ये इंटरनेशनल मार्केट में डंपिंग भी कहते हैं इसको। Price discrimination when a firm charges different prices for the same product or service with no difference in cost. इसके अंदर बाय टाइम भी होता है, जैसे इन्होंने किया था कि एडवांस में बुक करते हो सस्ता, पास आके बुक करते हो महंगा। और बाय रीजन भी होता है, जिन रीजन्स में डिमांड इन इलास्टिक है वहाँ ज़्यादा प्राइस, जहाँ इलास्टिक है वहाँ कम प्राइस। बाय
पर्सन भी होता है, गरीबों को कम चार्ज करना, अमीरों को ज़्यादा, बूढ़ों को कम, बच्चों को कम टिकट का चार्ज करना और जवानों को ज़्यादा। और इसके अंदर तीन कंडीशंस होती हैं। फर्म मस्ट बी अ प्राइस मेकर, मार्केट्स कैन बी सेपरेटेड जियोग्राफिकली या बाय लॉ, ताकि एक मार्केट से लोग खरीद के दूसरी में ना बेच लें खुद, और सस्ता खरीद के महंगा बेच लें दूसरी मार्केट में, ऐसा ना हो सके। और आखिरी जी, पीईडी शुड बी डिफरेंट इन ईच मार्केट, कहीं इलास्टिक कहीं इन इलास्टिक। प्राइस लीडरशिप इज collusion when firms agree to set prices together। एक फर्म को प्राइस लीडर मान लेते हैं और उसके मुताबिक बाकी फर्म्स प्राइस चार्ज करते हैं। समझ आ गया सबको? चलें जी, लेट्स मूव ऑन टू नंबर 8 एंड द नेक्स्ट किड इज, हमारा पहला गलत हुआ है, इलियास सलाहुद्दीन। somebody wants to join the meeting as well। आयजा जी, राइट जी। तो इलियास सलाहुद्दीन, दिस इज योर क्वेश्चन मेरा बेटा, शाबाश, रिडीम योरसेल्फ टुडे, अच्छा अच्छा आंसर देना कॉन्फिडेंस के साथ, कोई मसला नहीं होता। ये हम डायग्राम बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं। द डायग्राम शोज द मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट, द मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट एंड द मार्जिनल सोशल कॉस्ट फॉर फर्म्स इन एन इंडस्ट्री। The equilibrium price is point X. What should happen to achieve allocative efficiency? खुद सोचो, allocative efficiency कहाँ आती है? बड़ा आसान क्वेश्चन है। ए बिल्कुल ठीक है, डिक्रीज इन कंजम्पशन एंड इंक्रीज इन प्राइस। इसको एक दफा मैं ड्रॉ कर देता हूं ताकि सब बच्चों को फर्दर क्लियर हो जाए। वेल डन इलियास, प्राउड ऑफ यू। प्रैक्टिस करते रहोगे तो ऐसे इंप्रूवमेंट आएगी। जी बेटे, सोशल बेनिफिट, मार्जिनल सोशल कॉस्ट और मार्जिनल सोशल बेनिफिट जहां बराबर हो, लेट्स से आउटपुट y, सॉरी इक्विलिब्रियम y, वहां पे एलोकेटिव एफिशिएंसी आती है। पहले ये क्वांटिटी कंज्यूम हो रही थी मार्केट में और ये प्राइस, अब अगर एमएससी एमएसबी पे होगा, प्राइस बढ़ेगी और कंजम्पशन डिक्रीज करेगी। ऑप्शन ए। एवरीबडी क्लियर ऑन दिस? उसने वो ऑप्शन दी नहीं मेरा बेटा, उसमें चेंज इन प्राइस के साथ ऑप्शन नहीं दी उसने। कंजम्पशन भी तो कम हो रही है ना ऑन द कर्व, राइट ईमान? एवरीवन क्लियर? असूलन तो प्रोडक्शन कम होनी चाहिए थी लेकिन उसने वो ऑप्शन नहीं दी। चलें जी, 7 आउट ऑफ 8 फॉर द क्लास। इलियास के बाद हमारे पास आ गए जवाद अब्दुल्ला, तो दे चुके हैं आंसर। आयजा आप लेट आई हैं, आप जवाब देंगी। firm X is considering whether to cooperate with its rivals so that their joint profit is 4,000 a month, $2,000 each. It calculated that if it did not cooperate, its own profit would be 2,800 a month, provided it kept all its customers itself. However, its rival undercuts X's price and took some of X's consumers, then X's profit will be 1,200. It has no knowledge of what the rival's policy will be. What describes the situation that the firm is facing? अगर बेसिक रिवीजन की हुई है तो बहुत आसानी से पिक कर जाओगे मेरा बेटा। जी जी, सी फॉर कैट, बिल्कुल सही है। प्रिजनर्स डायलेमा, जब भी ऐसी स्टेटमेंट आए ना, ये प्रिजनर्स डायलेमा है, ओलिगोपली की गेम थ्योरी, ये आपकी ऑप्शन होनी चाहिए। सब बच्चों को क्लियर आ गया? एक दफा सब रिवाइज कर लेते हैं टर्म्स। मोनोपोली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेयर एम सी इज इक्वल टू एम आर, वो आउटपुट हम लें। प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम, जब ओनर्स शेयर होल्डर्स होते हैं और मैनेजर्स डायरेक्टर्स चला रहे होते हैं कंपनी को, ओनर्स का एम होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मैनेजर जो चला रहे होते हैं वो उस एम को सैक्रिफाइस करते हैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए ताकि उनकी सैलरीज वगैरह बढ़े। प्रिजनर्स डायलेमा, जो दो प्रिजनर पकड़े गए थे और पुलिस ने उनको डिफरेंट ऑप्शंस दी थी, वही हम अप्लाई करते हैं गेम थ्योरी में फर्म्स के ऊपर। प्रॉफिट satisfying, earning more than normal profit and less than maximum profit, a satisfactory level of profit। तो वेल डन आइजा, 8 आउट ऑफ 9। नेक्स्ट बच्चा, ये तो आसान क्वेश्चन होता है बहुत वाला।
Night Ibrahim, a smartphone manufacturing company, takes over an electronic chip design company. This is an example of which type of growth? सी वर्टिकल बैकवर्ड। चिप्स स्मार्टफोन में लगती हैं, उनका रॉ मटेरियल है, उनकी सप्लाई चेन है, तो वो अपने सप्लायर को खरीद रही हैं। तो एज अ रिजल्ट ये एक स्टेप बैकवर्ड, सेम इंडस्ट्री वन स्टेज बैकवर्ड। और वर्टिकल फॉरवर्ड होता अगर स्मार्टफोन कंपनी शॉप्स खरीद लेती, उनके साथ मर्ज करती। हॉरिजॉन्टल सेम इंडस्ट्री सेम स्टेज, लैटरल वेरी टोटली डिफरेंट इंडस्ट्रीज, इसको कंग्लोमरेट भी बोलते हैं। Everyone clear G? 9 out of 10. Very well done, बच्चों. Let's move on to the next. I think it's Mustafa. Mustafa मेरा बेटा confidence के साथ number 11. What is not a valid comment economists may make regarding the need to subsidize a green energy market that uses solar and wind power? कौन सा valid argument नहीं है? मुझे भी ए में थोड़ा सा लग रहा था, लेकिन लेट मी सी। It's B. It's B. Markets will become more efficient. Uh, लेकिन ये वैलिड आर्ग्यूमेंट क्यों नहीं है, मुझे ये बताएं। Why is it an invalid argument? Markets will become more efficient. जी मेरा बेटा। ओके, ओके, आई एम टेम्पटेड टू गो फॉर बी, क्योंकि बाकी सारी स्टेटमेंट्स वैलिड आर्ग्यूमेंट हैं। वैल्यू ऑफ पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज कैन नॉट बी एस्टिमेटेड, उनकी कोई मार्केट प्राइस नहीं होती। वैल्यू ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज कैन नॉट बी एस्टिमेटेड, ये भी बात सही है। इट इज चीपर टू यूज प्लेंटिफुल सप्लाई ऑफ कोल, ये बात भी ठीक है। उससे प्रोडक्टिव एफिशिएंसी है। मार्केट्स विल बिकम मोर एफिशिएंट, एलोकेटिव एफिशिएंसी तो आएगी। आप कह रहे हो कि सोलर एंड विंड पावर आर मोर एक्सपेंसिव टू सेट अप। लेट मी चेक द मार्क स्कीम। मुझे थोड़ा सा शक। जी, मुझे ए लगा था, लेकिन बी पे ज्यादा स्ट्रांग हो रहा था, और बी ही ऑप्शन है आपकी, तो बी इज करेक्ट। मार्केट्स विल बिकम मोर एफिशिएंट। हम्म हम्म। सब्सिडीज की अपनी डाउन साइड, शायद वो कह रहा है कि उसकी वजह से फर्म्स इनएफिशिएंट हो जाएंगी। ये पक्की स्टेटमेंट रिजेक्ट नहीं हो सकती, तो बी ही लिया जा सकता है। तो अनफॉर्चुनेटली नो क्लियर अंडरस्टैंडिंग, एटलीस्ट नॉट फॉर नाउ फॉर मी। बाकी बच्चों को अगर क्लियर है तो मुझे कोई मसला नहीं है। नंबर 12, वेल डन आयजा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट किड। यमुना, आपकी बारी है। तो हमारी क्लास के दो क्वेश्चन अभी तक गलत हुए हैं। इन विच सिचुएशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ अ मिनिमम वेज मोस्ट लाइकली टू रेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एज वेल एज वेजेस? सिर्फ एक सिचुएशन है जिसमें मिनिमम वेज लगे तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है और वेज भी बढ़ती है। The minimum wage introduced in monopsony is less than the marginal revenue product of the last worker employed. बिल्कुल जी, सिर्फ monopsony के केस में ऐसे होता है कि आप ज्यादा वेज करवा सकते हो। सबको समझ आ गया? एक बार डायग्राम बना दूं monopsony का, ये सबको क्लियर है? All right. Number 13, MRP curve left पे shift हुआ है, should be quite easy. Do we have another kid in Z, Zainab type? Yes, Zainab and Zan are there. Zan, but लेबर का डिमांड कर्व एमआरपी कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट हुआ है. व्हाट कुड कॉज द कर्व टू शिफ्ट टू एमआरपी?
जैन आपने लास्ट टाइम भी ये गलती की थी. वेज चेंज डज नॉट शिफ्ट द कर्व. वेज इज द प्राइस ऑफ लेबर. डिमांड और सप्लाई दोनों के ऊपर मूवमेंट आएगी. समझ रहे हैं? तो दोबारा सोचें. आपने एमआरपी का फॉर्मूला सोचना है. एम आर, एडिशनल रेवेन्यू जो प्रोडक्ट से आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाय एमपीपी, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, जितनी चीजें हर एडिशनल वर्कर बना रहा है, वो क्यों कम होगा इस सारे केस में? प्रोडक्ट मार्केट को अलग रखो. यहाँ पे ये लेबर मार्केट का क्वेश्चन है. बी, फॉल इन द प्राइस ऑफ फाइनल प्रोडक्ट. मार्जिनल रेवेन्यू गिरा, एमआरपी भी गिरा. कुछ बच्चे डी ले लेंगे कि राइज इन द प्राइस ऑफ फाइनल प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की डिमांड कम तो वर्कर की डिमांड कम. नहीं, वो डिमांड कर्व प्रोडक्ट मार्केट में लेफ्ट पे शिफ्ट हो रहा है, और ऑन द कर्व वेज का जो है वो कम होने से ऑन द कर्व मूवमेंट आ रही है. तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. एवरीवन क्लियर? बी एज इन बॉल, अ फॉल इन द प्राइस ऑफ फाइनल प्रोडक्ट. एमआरपी is the product of MR, additional revenue earned by hiring, by selling one extra unit, into MPP, additional output produced by one extra worker. So, three questions wrong so far. Let's get back on track. Uh, Zenab, a firm, operates in a perfectly competitive labor market. Table shows the marginal revenue product and marginal cost of labor for each additional worker employed by the firm. By this profit maximizing firm, how many units of labor will the firm employ? बहुत आसान है. क्या चीज़ें दो बराबर करके फर्म हायर करती है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए? सी, एमआरपी एमसीएल के बराबर. प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो गया लेबर हायरिंग पे. किसी बच्चे को इस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम तो मैं डायग्राम बना दूं. All right, G. Excellent. Let's move on. Next one is for Alishba, I guess, because Zainab was the last kid in the line. Uh, yeah, let me get back up there. Aiza, and then Alishba. ठीक है. Aiza, मेरा बेटा. Countries in Southeast Asia have some of the highest income inequality in the world. Which policy could be adopted by governments in Southeast Asia to reduce income inequality in the short run? इतनी जल्दी? आराम से. वेरी गुड. दो आई थिंक शॉर्ट रन में मिनिमम वेज ही थी, बाकी मैं देख लूँ एक दफ़ा. बाकी सारी लॉन्ग रन वाली थी. तो आयजा, यू आर वेरी क्विक इन आंसरिंग. थोड़ा सा टाइम लिया करें. वेरी वेल डन. 11 करेक्ट, ओनली 4 रॉन्ग. नंबर 16, Alishba, when buying a car, Salma agrees to pay half of the cost now and the other half in 6 months time. Which function of money does this illustrate? बहुत आसान क्वेश्चन है. C, standard of deferred payments. Money can be used for future payments. Divisibility, durability were characteristics of money. वो हमने साइड पे किए. Rejected. Store of value, when money retains its value over time. कुछ हद तक उधर भी जा सकते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ फ्यूचर परचेज थी, सो ऑब्वियसली सी एज इन कैट, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, इज अ बेटर ऑप्शन. तो वेल डन जी. चार रोल्स प्ले करती है मनी. मीडियम ऑफ एक्सचेंज, पीपल आर विलिंग टू एक्सचेंज देयर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी. और फिर उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, आज पे नाउ बाय लेटर, सॉरी, बाय नाउ पे लेटर, future transactions. Store of value, money can be saved for future. और आखिरी है जी, यूनिट ऑफ अकाउंट एंड मेजर ऑफ वैल्यू. Prices of different goods show the value of those. Money becomes a yardstick, और अकाउंटिंग की सारी ट्रांजैक्शंस मनी मेजरमेंट के मुताबिक रिकॉर्ड की जाती हैं. जी, अब नेक्स्ट बच्चा है हमारे पास अनस हुसैन, आई गेस. अनस हुसैन, आपने करना है मेरा बेटा. When is the natural rate of unemployment most likely to fall?
नहीं मेरा बेटा. Anyone else wants to solve it? See, when there's increase in labor mobility, बेटे नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अनस होता है जिसमें मेजॉरिटी फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड है या कुछ स्ट्रक्चरली. तो अगर हम एजुकेशन लेवल्स कम करेंगे तो उससे तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी. When there's an increase in income tax rate, वर्कर्स को ज्वाइन करने में डिसइंसेंटिव आएगा लेबर मार्केट, और वो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स पे बैठे रहेंगे, नई जॉब नहीं ढूंढेंगे, उससे भी नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा. व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन लेबर मोबिलिटी, जहां जॉब होगी वहां वर्कर चले जाएंगे आसानी से. यस फॉल था. हाँ इस तरह हो जाता है समटाइम्स, बी वेरी केयरफुल. जी नेक्स्ट बच्चा इज आई थिंक इट इज फहद, नहीं, ईमान. ईमान मेरा बेटा, अ कंट्री हैज इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एंड फॉलिंग अनएम्प्लॉयमेंट. What can be concluded from this information? Interesting question. हाँ ठीक है. नहीं मेरा बेटा. सॉरी. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ईमान जरा तसल्ली से देखते हैं. ए ऑप्शन, इकोनॉमिक एफिशिएंसी इज इंक्रीज, लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ने से यस प्रोडक्टिव एफिशिएंसी बढ़ती है. फॉलिंग अनएम्प्लॉयमेंट से कोई ज़रूरी नहीं है कि एलोकेटिव एफिशिएंसी बढ़े और उनकी चॉइस के मुताबिक चीज़ें बन रही हों. सो अनश्योर. इंटरेस्ट रेट्स हैव इंक्रीज्ड, प्रोडक्टिविटी बढ़ने से फर्म्स की कॉस्ट कम होती है. अनएम्प्लॉयमेंट कम होने से लोगों की इनकम्स बढ़ती हैं, फर्म्स के प्रॉफिट, इनकम ज़्यादा, वो ज़्यादा लोन्स लेंगे, लोन्स की डिमांड बढ़ेगी. पॉसिबल है कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो बट 100% नहीं है. टैक्सेशन रेवेन्यू गवर्नमेंट का डेफिनेटली बढ़ेगा, फर्म्स का प्रॉफिट भी ज़्यादा और लेबर की इनकम्स भी ज़्यादा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों से रेवेन्यू बढ़ेगा. लेबर फोर्स अगर ईमान इंक्रीज्ड हो, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है, करंट वर्कर्स भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं और लेबर फोर्स भी बढ़ रही है, तो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं गिरेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी. आर यू फॉलोइंग द पॉइंट? ओके वेरी गुड. तो हमने अभी तक 5 गलत किए. ये वही हमारा टिपिकल इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप्स का क्वेश्चन. एंड आई थिंक वी हैव फहद अब्दुल्ला फॉर दिस. फहद कंफ्यूज हुए बगैर, हम बहुत दफा प्रैक्टिस कर चुके हैं मेरा बेटा. डायग्राम शोज फुल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम. हाँ. नहीं नहीं, टैक्सेशन का रेवेन्यू बढ़ा है ना, वो बाद में उसका जो रिजल्ट आएगा आएगा. लेट मी चेक. 18 सी ही मेरे ख्याल में होना चाहिए. अच्छा ये तो गलत मैंने मार्क्स की निकाल ली. 18 इज ए. एक मिनट. 18. ओ, एफिशिएंसी बढ़ रही है. अच्छा एक सेकेंड, लेट मी थिंक. मैंने कहा यहाँ पे गलती की. ईमान ने भी गलत किया, लेबर फोर्स इंक्रीज तो गलत था. टैक्स रेवेन्यू नहीं बोला उसने, कहा टैक्सेशन हैज इंक्रीज्ड. यस, उससे तो ना प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और ना ही अनएम्प्लॉयमेंट गिरेगी, मैं उल्टा ले गया. इंटरेस्ट रेट इंक्रीज से भी. नहीं, इकोनॉमिक एफिशिएंसी इज करेक्ट बिकॉज प्रोडक्टिविटी बढ़ने से प्रोडक्टिव, और हम अज्यूम कर रहे हैं कि एलोकेटिव भी होगी. इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने से तो प्रोडक्टिविटी भी गिरती है और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है. कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी है, टैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल. लेबर फोर्स बढ़ने से प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है और लेबर फोर्स भी ज्यादा, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी. सो आई एम सॉरी, इट्स ए. थैंक यू जवाब. नंबर 19 फहद इसको करें. डायग्राम शोज फुल एम्प्लॉयमेंट, national income and expenditure AMD. The economy is at equilibrium at J. What does the distance K to L represent? तसल्ली से देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है. डिफ्लेशनरी गैप, शाबाश. किसी को समझ ना आया हो दोबारा करवा दूं.
हमारा करंट जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व है वो नीचे है, फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट के पे है, तो ये डिफ्लेशनरी गैप है। एक बार कर लेते हैं, हमजा ने कहा है। हमजा खुद भी कुछ पढ़ लिया कर मेरे बेटे, शाबाश। लेट्स नाउ क्विकली गो टू दिस एंड पोस्ट इट। ये देखिए जी, हम करंट एम्प्लॉयमेंट लेवल ये है, बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट। तो इतना सारा डिफ्लेशनरी आउटपुट गैप या नेगेटिव आउटपुट गैप है। वर्टिकल डिस्टेंस कि कितना ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व ऊपर शिफ्ट हो कि हम फुल एम्प्लॉयमेंट पे आ जाएं, ये आपका के टू एल इज डिफ्लेशनरी एक्सपेंडिचर या डिफ्लेशनरी गैप। समझ आ गया हमजा? गवर्नमेंट को इतनी स्पेंडिंग बढ़ानी चाहिए जी। नंबर 19 डन। we've got 6 wrong I think या 5 wrong so far। फहद के बाद हमजा चौधरी। हमजा चौधरी तसल्ली से मेरा बेटा। A country experiences an increase in unemployment due to deficiency of aggregate demand. What will be the effect of this on tax revenue? एक चीज, and government expenditure, assuming that tax rates and rates of unemployment benefits remain unchanged। बहुत आसान है, तसल्ली से सोचो। एग्रीगेट डिमांड गिरी हुई है, सोचो टैक्स का रेवेन्यू क्या होगा गवर्नमेंट का। फिर उसके बाद गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर पे क्या असर पड़ेगा जब एग्रीगेट डिमांड गिरी हुई है। ए, टैक्स रेवेन्यू डिक्रीज, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज। टैक्स रेवेन्यू क्यों डिक्रीज? अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों से कम आएगा रेवेन्यू। स्पेंडिंग लोग कम करेंगे, इनकम टैक्स कम दे पाएंगे। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने से पॉवर्टी बढ़ती है, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देने पड़ते हैं, पॉवर्टी स्कीम्स करनी पड़ती हैं। तो अब आ गया जी नंबर 21। दिस गोज टू हमजा के बाद इलियास। इलियास मेरा बेटा, अ गवर्नमेंट इज सक्सेसफुल इन रेजिंग द रेट ऑफ economic growth, as a result which other macroeconomic would it most likely to have achieved in the short run। बहुत आसान है, टेक योर टाइम। इलियास कुछ टाइप करेंगे, मुझे बता दीजिएगा। बिल्कुल ठीक है। हायर एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से हम जीडीपी बढ़ा लेते हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा लेते हैं, लेकिन महंगाई आ जाती है अगर सप्लाई ना बढ़ सके। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, शाबाश। बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में बच्चे गलत सोचते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ आई है जी, हमारा सरप्लस होगा, नहीं। इकोनॉमिक ग्रोथ मींस राइज इन इनकम, लोकल डिमांड भी बढ़ेगी जिससे एक्सपोर्ट्स कम होंगी, और इनकम्स बढ़ने से लोग इंपोर्टेड लग्जरी गुड्स खरीदेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में जाता है। इन्फ्लेशन लो नहीं होगी, एक्सचेंज रेट भी नीचे जाएगा क्योंकि हम इंपोर्ट ज्यादा करेंगे, करेंसी की सप्लाई दुनिया में बढ़ेगी और उसका रेट नीचे आएगा। वेल डन इलियास। सो फार 5 रॉन्ग आई थिंक फ्रॉम द क्लास, या 4 5 करते हैं। विच आर्ग्यूमेंट फॉर लोअरिंग इनकम टैक्स इज ऑलवेज वैलिड? नाउ दिस इज अ टफ क्वेश्चन। ये कल ही किसी बच्चे ने मुझे भेजा था और मुझ पे काफी इसमें बहस हुई थी। जवाद अब्दुल्ला, तसल्ली से। हमेशा वैलिड कौन सा है कि इनकम टैक्स कम करने से ये बात हमेशा होगी? इनिशियली यही लगता है लेकिन ये सही नहीं है।
हमेशा ऐसा नहीं होता. Anybody else who wants to try this? नहीं, ये भी हमेशा नहीं होता. डी इज करेक्ट. अभी तरह तसल्ली से देखते हैं कैसे. It boosts economic activity. Yes, lowering tax shifts aggregate demand to the right, but if economy was on full employment, economic activity नहीं बढ़ेगी. Long run aggregate supply अपने full potential पे है तो economic activity नहीं बढ़ेगी. It promotes incentive to work. अब इनकम टैक्स कम होने से जरा माइक्रो का कॉन्सेप्ट साथ में लेना है. हमारी जो है वेज जो है रियल इनकम वो बढ़ गई. रियल इनकम बढ़ने से दो इफेक्ट आते हैं. एक इनकम इफेक्ट जो कि नेगेटिव होता है और एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो कि पॉजिटिव होता है. इनकम टैक्स रेट लोअर हुआ, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से लोग ज्यादा घंटे काम करना चाहेंगे क्योंकि उनको इंसेंटिव टू वर्क आएगा. लेकिन अगर उनकी इनकम्स ऑलरेडी काफी हाई थी और इनकम टैक्स कम हुआ, वो छुट्टियां करेंगे. वो कैलकुलेट करेंगे तो हम घर बैठे भी इतना कमा सकते हैं कम काम करके. तो जिनका इनकम इफेक्ट बिगर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है उनको इंसेंटिव टू वर्क नहीं आएगा. समझ आ गई मेरी बात? तो इसलिए सिर्फ डी, इट रिड्यूसेस द इंसेंटिव टू इवेड टैक्सेस. अब टैक्स ही कम हो गया तो उनको क्या इवेड करके छुपा के करना है हमने. सबको समझ आ गया बच्चों? It's a tough question, I must say. There are two, three options that look pretty good. Let's move on to number 23. This is मैं बल्कि उसको चेक भी कर लूं कि मैं सही भी बोल रहा हूं कि नहीं. This is it. Number 22 था. Yes, D. Let's move on. 23G, the table shows the percentage of labor force unemployed and the rate of inflation in a country over a 5-year period. Which statement about the application of the Phillips curve theory to this country is most supported by the data? Phillips curve क्या कहता है? अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन का नेगेटिव रिलेशनशिप है. जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी इन्फ्लेशन कम होगी. तसल्ली से कौन सा बचा था मैं उनको दे दूं ये क्वेश्चन. नाइट नाइट इब्राहिम. जी कौन सा आपका क्वेश्चन इब्राहिम? आपने कोई ऑप्शन बोली है या बीट कर रहे हो? टेक योर टाइम, टेक योर टाइम. Phillips curve shows the negative relationship between inflation and unemployment. तो देखो इन्फ्लेशन क्या कम हो रही है जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है. अगर ऐसा है तो कौन सी स्टेटमेंट इसको सपोर्ट कर रही है? A, the data are entirely consistent with the theory of Phillips curve. ईयर 1 में 3.5 से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ के ईयर 2 में 4.1 गई. इन्फ्लेशन 4 से 3.6. फिर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, फिर इन्फ्लेशन गिरी है. थ्रू आउट ऐसा हुआ है. तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन. वेल डन. एज अ क्लास यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल टुडे. विच व्हाट इंडिकेट्स, सॉरी मैं पहले बच्चे को देख लूं. इब्राहिम के बाद हमारे पास हैं मुस्तफ़ा. Mustafa, what indicates that a more equal distribution has been achieved? Oh my God, such an easy question. C for cat, a lower Gini coefficient. Income inequality का measure Gini coefficient है. जितना ये low होगा zero के पास उतनी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, जितना 1 के पास उतनी अनफेयर. कुछ टेक्स्ट बुक्स इसको 100 एंड 0 भी कहते हैं. तो आप 100 के पास अगर लिखा हुआ है तो तब भी इनइक्वालिटी होती है. वेरी गुड. जी मेरे बच्चों, एक बात देख लेते हैं. फास्टर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ मेजर ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स. लोअर टैक्स जीडीपी रेशियो इज अ मेजर ऑफ टैक्स रिजीम या टैक्स कलेक्शन. लेट्स मूव ऑन टू 25. मुस्तफ़ा के बाद हमारे पास और कौन से होनहार बच्चे हैं? एक सेकेंड जी. Zan Butt. So Zainab has left. Zan Butt, in 2018, the United States government, US government announced, introduced tariffs on a wide range of imports from China.
विच टाइप ऑफ पॉलिसी वॉज द गवर्नमेंट अडॉप्टिंग? बहुत सिंपल है। B for ball, expenditure switching. Government of US wants people to switch towards local goods, इसलिए टैरिफ लगा के इंपोर्ट्स को महंगा किया। एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग होती हैं कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल, यानी मॉनेटरी में इंटरेस्ट रेट बढ़ाना, मनी सप्लाई कम करना, और कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल टैक्सेस बढ़ाना और गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम करना। तो ये इसलिए एक्सपेंडिचर स्विचिंग है। Number 26, back to top. I think Aiza होनी चाहिए if she's still in the class. लेकिन let's check. Alishba. Aiza has left the class. Alishba मेरा बेटा, a US company receives a US $20 million divided dividend from shares that it owns in a Brazilian company. How would this dividend be shown in the balance of payment of United States? किस अकाउंट में आता है और कैसे आता है? बिल्कुल, जो अर्नड इनकम्स हैं वो आपके इसमें रिकॉर्ड होती हैं करंट अकाउंट में, और बी क्रेडिट इन करंट अकाउंट उन्होंने रिसीव किया है, यस इट्स अ क्रेडिट इन करंट अकाउंट। तो वेरी वेल डन जी अलिशबा, यूर ऑन फायर, बहुत अच्छा कर रहे हो माशाल्लाह। 27, अलिशबा के बाद मेरे ख्याल में ईमान है। ईमान जाहिद, 27, an increase or decrease in exchange rates can take place in both a floating and a fixed exchange rate system, but different terminology is used for each system. What is the correct terminology? बी एज इन बॉल, बिल्कुल। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में जो ऊपर नीचे जाती है करेंसी उसको अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन कहते हैं, क्योंकि वो खुद ही हो रही होती है। और फिक्स्ड में रीवैल्यूएशन ऊपर करना और डीवैल्यूएशन नीचे करना, क्योंकि गवर्नमेंट कर रही है। तो बी एज इन बॉल, दोनों बातें सही लिखी हुई हैं, डेप्रिसिएशन, रीवैल्यूएशन। एवरीवन क्लियर ऑन दिस? Number 28, Fahad. Company X is a multinational company that produces batteries for electric cars. It decides to invest in a new factory in country N. Under which conditions is this investment most likely to improve the current account balance on the balance of payment in country N? Take your time, shabash. No. Anyone else? डी फॉर डॉग इज करेक्ट। बॉल गलत है। रॉ मटेरियल्स अगर लोकली खरीदेंगे, इंपोर्ट नहीं करेंगे, उससे इंपोर्ट बिल कम होगा। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इलेक्ट्रिक कार्स आउटसाइड अगर ज्यादा है तो ज्यादा एक्सपोर्ट्स होंगी, क्योंकि वर्ल्ड वाइड इनकम्स बढ़ रही हैं। सो डी एज इन डेविड इज करेक्ट। एवरी वन क्लियर, क्योंकि ये लग्जरी चीज है ना, इलेक्ट्रिक कार्स। एनी क्वेश्चंस? Good try, Fahad, but you missed one part.
लॉरेंस कर्व जो हम कई बार कर चुके हैं, अच्छी बात है, दोबारा रिट्रेशन हो जाएगी। फहद के बाद मेरे ख्याल में जवाद हैं, बट आई वांट टू मेक श्योर कि एम आई करेक्ट। हमजा चौधरी। Hamza Chaudhary diagram shows two Lorentz curve L1 L2. If the Lorentz curve shifts from L1 to L2, line of perfect equality से दूर जा रहा है, what is least likely to have caused this? अरे प्रोग्रेसिव टैक्स से तो इनकम गैप्स कम होते हैं, इसको पास आना चाहिए था, आप दूर लेके जा रहे हैं। एनीबडी एल्स? एक मिनट है। शिफ्ट फ्रॉम L1 टू L2, L1 टू L2। हम्म नहीं, लेट मी सी एक बार इसको अच्छी तरह, क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक है कोई। एक सेकंड जी, एक सेकंड, लेट्स सी। लेकिन L1 से L2 गया मेरा बेटा, दूर गया है। लीस्ट लाइकली, हमजा इज राइट, लीस्ट लाइकली। बाकी कैपिटल गेन्स टैक्स, सॉरी हमजा सॉरी, मैंने लीस्ट का याद नहीं रखा। कैपिटल गेन्स टैक्स प्रोग्रेसिव होता है, उसको कम करने से इनकम गैप्स जो हैं वो बढ़ते हैं, तो वो तो मोस्ट लाइकली है। इनहेरिटेंस टैक्स भी अमीरों पे ज्यादा लगता है, तो उससे भी इनकम गैप्स कम होते हैं। टैक्स फ्री अलाउंस गरीबों को बचत दे रही होती है, वो जब कम की तो गरीबों के पास कम पैसा रहेगा, इनकम गैप्स बढ़ेंगे। लीस्ट लाइकली वाज इनकम टैक्स हैज बीन मेड मोर प्रोग्रेसिव। सॉरी मैं लीस्ट भूल गया था हमजा, वेल डन मेरा बेटा, शाबाश। 6 रॉन्ग जी, लास्ट 6 ही रहने चाहिए। What is a likely result of globalization? And I think we have a very sound kid on this. Jawad, nahi, Ilyas, shabash, you're a very sound kid too. What is the likely result of globalization, mera beta? इलियास आप कुछ टाइप करेंगे मेरा बेटा या नहीं, कम से कम ये बता दें। आपने बताया या इलियास ने लिखा है? गलत है हमजा। इकोनॉमीज एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाएंगी, इंटरनेशनल शॉक्स जैसे कोविड-19 वगैरह। नहीं मेरा बेटा, ईमान गौर से देखो। एनीवन जी, ओपन आंसर। D as in David is correct. There'll be higher level standards. ईमान अगर लिखा होता ना कंपैरेटिव एडवांटेज रिप्लेसेस एब्सोल्यूट एडवांटेज, एब्सोल्यूट तो वर्ल्ड ट्रेड का बहुत थोड़ा हिस्सा है, मेजॉरिटी इज कंपैरेटिव। आई नो है, होता है। डी एज इन डेविड इज करेक्ट, तो शाबाश बच्चों, 24 में दे रहा हूँ एज अ क्लास। एक क्वेश्चन का कोई मसला नहीं है, वेल डन। सो दैट इज इट, आई एम जस्ट